में आ गया और फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। तो जो आत्मा में जो परमात्मा की छवि थी उसको मिटाया भगवान ने, और जैसे ही वो छवि गायब हुई ध्रुव हड़बड़ाहट में जागा और नारायण को देख करके हंसने लग गया। भगवान नारायण ने कहा, मैं प्रसन्न हूं बेटा, बोल तुझे क्या चाहिए। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी गोदी में बैठना है। भगवान ने उस ध्रुव को उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया। बेटा कुछ तो मांग। अब वो 5 साल का बालक क्या मांगे। और अगर हमसे आके पूछ ले भगवान कभी गलती से, वैसे तो आवे ही नहीं, पर कभी आई जा और अपन से पूछ ले कि आपके कहीं चाह, तो आप या मांगो उनसे कि वो आपकी गोदी में बिठा लो। अतरी बड़ी लिस्ट आकी कि और कहीं छूट गई हो तो थोड़ा बहुत तम भी देख लीजिए तुम्हारा। ये स्थिति अपना 5 जन्य शंख भगवान ने ध्रुव के मस्तिष्क पे रखा। ध्रुव प्रखंड विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया और भगवान की स्तुति करने लगा हाथ जोड़ करके कि हे नारायण, हे चतुर्भुज, हे परमपिता, आप भक्तों के पालनहार हो, आप भक्तों के प्राण हो, आप भक्तों के जीवन धन हो। जब ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कभी किसी का बकाया नहीं रखते। भगवान ने कहा, बेटा तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, मैं आपकी सेवा करता करता ही आपके धाम को चला जाऊं, मृत्यु मुझे कभी नहीं पा सके। भगवान ने कहा, तथास्तु। जैसे ही पिता को महल में पता लगा कि ध्रुव ने भगवान को पा लिया है, तो गाजे बाजे हाथी घोड़े रथ सब लेकर के ध्रुव के पास आए कि चलो आज से आप राज्य सिंहासन पे बैठ करके राज्य करो। ध्रुव ने कहा, ये सब अगर करना ही होता तो वही लड़ाई करके मांगतो। अब तो मैंने भगवान को पा लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है।